हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम पहुँच चुके हैं CSS 2012 तक। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर लूँ कि हमने स्टार्ट किया था पास पेपर्स ऑफ CSS, पर्टिकुलरली इंग्लिश का बी पेपर, उसमें भी हमने सिर्फ ग्रामर्स के करेक्शंस और एरर्स देखे थे और वही देखते आ रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में हमने CSS 2012 को देखना है कि इसमें कौन से एरर्स आए थे और इसकी करेक्शन कैसे होनी है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस प्लीज़ कंप्लीट देखा करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि CSS में जो करेक्शंस आती हैं वो किन किन टॉपिक्स में से आती हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि हम ये गेस कर लें या ये अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने सुना होगा कि ये CSS का जो फेवरेट टॉपिक है, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके बाद उसका पैरेललिज्म एक इसका सब्जेक्ट फेवरेट टॉपिक है, और उसके बाद डेंगलिंग एंड मॉडिफायर उसका फेवरेट टॉपिक है। तो उसी में से मोस्टली ये एरर्स बनाता रहा है और बनाएगा भी शायद। देखते हैं हम आगे फॉर CSS 2021 एंड ऑनवर्ड्स। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सिलसिला शुरू करते हैं और रीड करते हैं एज़ यूजुअली। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ए पार्ट है और बाकी पार्ट कोई भी हो सकता है। उसमें आइडियम्स हो सकते हैं, पैरा वर्ड्स हो सकते हैं, और 2012 के पेपर में। और ओनली 5 हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम सारे के सारे करते हैं जितने भी आए हुए होते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेट इज़ अ 10 फीट लॉन्ग स्नैक। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट, ये सारा कुछ किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? ये सिर्फ एक इस नाउन को कर रहे हैं, स्नैक को। खैर, पहले सेंटेंस कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर ही हम इसका डायग्नोसिस करते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है, कहाँ पे ऑपरेशन करना है। तो लेट मी रीड इट कंप्लीट। A 10 feet long snake made people run here and there. Here and there एक मुहावरा भी है, इडियम्स भी है कि भगदड़ मच गई और अफरा तफरी में फैल गए या पड़ गए। खैर, हम इसमें एरर्स देखते हैं। A 10 feet long snake, तो एरर हमारा यहाँ पे 10 फीट है। 10 फीट यहाँ पे ए लगा हुआ है, मीन्स के इट इज़ अ काउंटेबल, पहली बात। दूसरा, हम जो चीज़ आप मेजरेबल होती है, क्वांटिटी होती है नंबर के लिए, तो वहाँ पे हम प्लूरल लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर नंबर नहीं है और उसमें क्वालिटी है, तो वहाँ पे 10 एक नंबर है, उसके बाद जो हमने वर्ड यूज़ करना होता है वो सिंगुलर यूज़ करना होता है। तो इसी सिलसिले में भी यहाँ पे ये फीट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे फुट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लॉन्ग है, ये फीट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है लॉन्ग को, और लॉन्ग एक यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक आप कह लें कि इनडिफाइंड है। तो इनडिफाइंड को कोई भी चीज़ जो है वो प्लूरल नहीं इसको मॉडिफाई करती है, बल्कि इसको सिंगुलर हम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता 10 फीट स्नैक तो हम ये ठीक था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग पहले से दिया हुआ है, तो इसको लॉन्ग को डिफ़ाइन करने के लिए हमने ये फीट यूज़ किया है 10 फीट। तो 10 फीट यूज़ नहीं होगा, बल्कि 10 फुट यूज़ होगा। तो इसकी करेक्शन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। वो करेक्शन इस तरह होनी है कि 10 फुट लॉन्ग स्नैक मेड पीपल रन हेयर एंड देयर। अब ये हमारा करेक्ट हो गया। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हम दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि है वी आर गोइंग टू द कंसर्न एंड सो दे आर। अच्छा, यहाँ पे ये सो है एक क्वेश्चन के तौर पे ही है। हम एक इंग्लिश ग्रामर में इन्वर्जन्स यूज़ होती हैं। तो इन्वर्जन्स ये चीज़ होती है कि हम जो एक मेन वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं, तब जब उसमें इन्वर्जन हो। जैसा कि सूनर और लेटर, इससे पहले अब हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सो हो गया और देन हो गया, नेवर हो गए और नेवर हो गया। तो इन्हीं से हमने वर्ब को जो है वो पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट से। तो इसमें करेक्शन भी यही होनी है।
वी आर गोइंग टू द कंसर्न एंड सो आर दे। अब ये इसकी फॉर्म जो है वो मीनिंग भी कन्विंसिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनक्लोज्ड विथ दिस लेटर। अच्छा, एक तो सब्जेक्ट ये चीज़ हो गई कि इसके साथ, और क्या है देखते हैं हम। वाज अ साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू आवर मेन ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे वाज है, वाज किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ किया गया है, ये इस पूरे दो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। देखें, एक तो ये अ साइंड एफिडेविट यहाँ तक, दूसरा अ कार्बन कॉपी। तो जब यहाँ पे चीज़ें दो हैं, ये वाली दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वर बेचारा यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे तो मैडम वर को होना चाहिए, तो ये बेचारा वाज यहाँ पे नहीं होना चाहिए बल्कि मैडम वर को होना चाहिए यहाँ पे, ताकि इन दो चीज़ों को फुलफ़िल करे, कंबाइन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। तो हम देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। इनक्लोज विथ दिस लेटर वर इसलिए यूज़ किया, मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये वाली चीज़ है और एक ये वाली चीज़ है। और हमें पता है कि जब दो चीज़ें एंड के साथ जुड़ी होती हैं तो वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, फियर फ्राम गॉड। अच्छा, फियर एक वर्ड ऐसा वर्ड है, और हम अगर गॉड के साथ यूज़ करें तो उसके साथ हम फ्राम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी प्रीपोजिशंस हम यूज़ नहीं करते हैं गॉड के साथ। गॉड को हम ऊपर अज्यूम करके, हम जो एक ट्रांसलेशन के तौर पे उर्दू में या पंजाबी में हम कहते हैं कि खुदा ऊपर है और हम उससे, तो इसलिए हम फ्राम लगाते हैं, जबकि खुदा तो हमारे दिलों में भी मौजूद है। तो क्या हम ये भी इसको तस्वर करें कि भाई वो दिलों में है, तो उसके लिए फ्राम तो ज़रूरत होती नहीं है फ्राम की, उसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं। तो फ्राम गॉड और फियर गॉड, ये इसकी करेक्शन होनी है, फियर गॉड। डिफरेंस होपफुली आप लोग मेरी लॉजिक समझ रहे हैं इस पॉइंट पर। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, पाकिस्तान हैज़। अच्छा, यहाँ पे हैज़ है, उसके बाद मेन वर्ब तो यहाँ पे गायब है। खैर, आगे चलते हैं, पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज़। अच्छा, वो करता आ रहा है और करेगा भी कश्मीरियों को सपोर्ट। तो इसकी करेक्शन कैसे होनी है, पाकिस्तान हैज़ बीन। अच्छा, यहाँ पे हैज़ बीन कहीं देखा है मैंने टीचर्स में कि टीचरों ने क्या किया, इसी को ही उठा के यहाँ भी रख दिया है और यहाँ भी इसको रख दिया है, तो ये तो रिपीटिशन हो गई। तो रिपीटिशन तो सेंटेंस में अलो ही नहीं है कि दो दो जगह पे दो सेम ही वर्ड यूज़ करें हम, सपोर्ट, जैसा कि पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरी, तो ये तो रिपीटेशन होगी ना इस सपोर्ट की, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसका जो मेन करेक्शन होनी है वो यहाँ पे ये ऐसे बीन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बीन जो है ये इसी को ही डिफ़ाइन कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ बीन, वो करता आ रहा है क्या, ये बाद में बताएगा। एंड विल सपोर्ट, अच्छा यहाँ पे ये सपोर्ट, वो करता आ रहा है एंड करेगा क्या, सपोर्ट। अब ये सेंटेंस मीनिंगफुल भी बन गया है और कन्विंसिंग भी हो गया है मीनिंग के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, ही हैज़ कम येस्टरडे। अल्लाह खैर, येस्टरडे भी लिखा हुआ है और कम भी, और हैज़ भी प्रेजेंट भी है और येस्टरडे भी है। ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ प्रेजेंट में लिखें और एक चीज़ पास्ट में लिखें। तो यहाँ पे ये चीज़ या ख़त्म करनी है या तो ये चीज़ ख़त्म करनी है, किसी एक में हमने चेंजिंग करनी है। तो हमने इसको रहने दिया है, तो हमने करेक्शन की, हमने ही केम, क्योंकि ये एक पास सेकंड फॉर्म है कम का, तो इसलिए क्योंकि येस्टरडे के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। पास्ट सिंपल टेंस, हम ये सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट सिंपल टेंस। जब भी यहाँ पे येस्टरडे हो, अगो हो, तो उनके साथ आपने पास्ट सिंपल टेंस रखना है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अरशद डाउनफॉल। अच्छा, अरशद एक पोजेसिव नाउन है, ठीक है, अरशद का डाउनफॉल, वाज ठीक है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, एक ही डाउनफॉल है, ठीक है, ये वाज ड्यू टू नथिंग एल्स देन प्राइड। अच्छा, देन और एल्स का कॉम्बिनेशन कभी होता नहीं है, तो मसला है इस देन में। तो देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। अरशद डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स बट प्राइड। अच्छा, मैं इसका अगर मैं मीनिंग कॉन्टेक्स्ट बताऊँ आपका मीनिंग, तो ये है कि नथिंग एल्स, और कुछ नहीं पर प्राइड, प्राइड ने उसको ले डूबा।
अशस डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स बट प्राइड। तो एल्स हमेशा अपने साथ बट यूज़ करता है और लेता है, हम बट को यूज़ करते हैं एल्स के साथ इन कॉम्बिनेशन इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट। अच्छा, अवॉइड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर को हम एक थोड़ी देर के लिए हम कंसल्ट करते हैं, ना कि ज़्यादा इंडेफिनेट चीज़ के लिए हम कंसल्ट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम जो चीज़ एक कंटिन्यूस चीज़ शो होती है कि हम थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, थोड़ी देर के लिए खाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं, तो उस थोड़ी देर में एक कंटिन्यूस चीज़ आ जाती है। तो कंटिन्यूस चीज़ के लिए हम इन्फिनेट यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हमने जिरंड यूज़ करना होता है, क्योंकि जिरंड इटसेल्फ वो अपने आप में कंटिन्यूस है। मीन्स के कंसल्टिंग मीन्स कि वो कंसल्टिंग कर रहा होगा, जब वो करेगा या करनी होगी उसको, तो वो उस वक्त वो एक पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगी, तो उसमें वो जारी होगा, वो उसकी कंसल्टेशन जारी होगी। तो इसका यही एक करेक्शन होनी है, डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग। क्योंकि अवॉइड एक अगर हम इसको ऐसे भी ले लें कि अवॉइड एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है फ़ौरन ही। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। और कंसल्टिंग वो एक जिरंड है, और जिरंड हमें पता है कि वो एक नाउन का काम भी देता है, तो इसको हम इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के 2012 के करेक्शंस, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और सीखा होगा बहुत कुछ। और अगेन लेट मी रिपीट इट दैट प्लीज़ यू मस्ट गो माय प्रीवियस वीडियोस दैट आई हैव मेड फॉर यू ऑल, एंड प्लीज़ लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज़ माय अगर आप लोग बाकी सर्च करोगे यूट्यूब पर, तो आप लोगों को इतने वीडियोस अच्छे वे से या नहीं मिलेंगे, और इतने सोल्ड पेपर पास पेपर्स नहीं मिलेंगे 2012 तक, 2010 तक या 2000 तक। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे ये वीडियोस, क्योंकि मैं ही एक मैंने देखा है, मैंने भी सर्च किया है, तो मैं ही बना रहा हूँ ये पास पेपर्स ऑन ग्रामेटिकल करेक्शंस। तो फ़िलहाल इतना ही डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।